सोचिए एक पूरी की पूरी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी, वो करीब 100 साल पहले तक इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब थी। आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे, जानेंगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को एक-एक खोज के जरिए टुकड़ा टुकड़ा करके वापस जोड़ा गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी बस एक सुराग से शुरू होती है, एक ऐसा सुराग जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक पूरी तरह खोई हुई दुनिया के दरवाजे पर ला खड़ा किया। बात है साल 1921 की, जब एक खोज ने लिटरली इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। ये जगह थी हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। दयाराम साहनी और माधु स्वरूप वत्स की मेहनत से दुनिया के सामने आई एक ऐसी विशाल शहरी सभ्यता जिसके बारे में इससे पहले किसी को कोई भनक तक नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया था कि क्या हड़प्पा बस एक अकेली बस्ती थी या फिर ये किसी बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। इसका जवाब बहुत जल्दी मिला, और वो जवाब वाकई हैरान कर देने वाला था। देखिए, हड़प्पा की खोज के ठीक 1 साल बाद ही एक और ऐसी जबरदस्त खोज हुई जिसने ये साबित कर दिया कि ये सभ्यता कितनी कितनी विशाल थी। और ये था मोहनजोदड़ो। इसे खोजा था राखलदास बैनर्जी ने। और ये बस कोई दूसरा शहर नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा मेट्रोपोलिस था, एक ऐसा महानगर जिसकी सिटी प्लानिंग और बनावट आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। तो सोचकर देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 2 बड़े बड़े महानगर मिल गए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। दोनों ही आज के पाकिस्तान में हैं, और इन दोनों ने मिलकर एक विशाल, बहुत ही विशाल सभ्यता की कहानी की नींव रखी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ ही साल बाद 1931 में गोपाल मजूमदार ने चन्हू-दड़ो को भी खोज निकाला। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि ये पूरी सभ्यता सिंधु नदी और उसके सिस्टम के आसपास ही पनपी थी। ये जो शुरुआती खोजें थी ना, इन्होंने तो बस दरवाजा खोला था। असली तस्वीर तो 20वीं सदी के बीच में सामने आई, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस सभ्यता के नक्शे को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसकी सीमाओं को बहुत बहुत दूर तक फैला दिया। खासकर 1950s का जो दशक था, वो तो जैसे खोजों का एक गोल्डन एज था। एक के बाद एक कालीबंगा, कोटदीजी, लोथल जैसे कितने ही इंपॉर्टेंट साइट्स खोजी गईं, और इनसे इस सभ्यता की एक बिल्कुल नई तस्वीर उभर कर सामने आई। इन खोजों का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या था? वो ये कि अब सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रह गई थी। नहीं, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, इन जगहों ने ये साबित कर दिया कि ये सभ्यता आज के भारत के भी एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। और यहाँ रंगनाथ राव जैसे आर्कियोलॉजिस्ट के काम को नहीं भूलना चाहिए। उनके बिना हमारी समझ वाकई अधूरी रहती। उन्होंने ही तो गुजरात में लोथल जैसे एक पूरे पोर्ट सिटी, एक बंदरगाह शहर की खोज की, और इसी से हमें इस सभ्यता के समुद्री व्यापार, मतलब मैरीटाइम ट्रेड के बारे में इतनी जरूरी जानकारी मिली। अब ऐसा लग सकता है कि कहानी शायद यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। 20वीं सदी के आखिरी दौर में भी कुछ ऐसी खोजें हुईं जो वाकई में चौंकाने वाली थीं। जैसे 1974 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने हरियाणा में बनावली साइट की खोज की। इससे ये पता चला कि सभ्यता का फैलाव सिंधु नदी की मेनस्ट्रीम से काफी दूर तक था, और वहां भी अच्छी खासी घनी बस्तियां थीं। लेकिन सबसे असाधारण खोजों में से एक तो अभी हाल ही में हुई है, मतलब 1990 में। यह हमें याद दिलाता है कि ये फील्ड आज भी कितना एक्टिव है। ये खोज भी रविंद्रनाथ बिष्ट ने ही की थी, गुजरात के कच्छ में धौलावीरा। ये ना सिर्फ सबसे बड़ी साइट्स में से एक है, बल्कि इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और आर्किटेक्चर कमाल का है। आज भी एक्सपर्ट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो लगभग 1 सदी के इस जबरदस्त मेहनत और खोज के बाद आज इस अविश्वसनीय सभ्यता का नक्शा कैसा दिखता है? हड़प्पा से लेकर धौलावीरा तक इन सभी जगहों को खोजने वाले अनगिनत आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत ने हमारे सामने एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर रखी है जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। तो रावी नदी के किनारे से शुरू होकर गुजरात के समुद्री तटों तक दशकों की पेनस्टेकिंग वर्क ने एक खोई हुई दुनिया के नक्शे को
फिर से हमारे सामने लाकर रख दिया है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे है। लेकिन इतनी सारी खोजों के बाद भी एक सबसे बड़ा राज आज भी राज ही है, वो है उनकी लिपि। सोचिए, एक पूरी की पूरी भाषा, हजारों सिंबल्स जिनका मतलब हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। शायद इस सभ्यता की सबसे बड़ी कहानी तो अभी भी कही जानी बाकी है।